दोस्तों नमस्कार। EPS 95 पेंशनर्स अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंशनभोगी संगठन नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और वे सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने पर शीघ्र कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सरकार इन मांगों से अवगत है, लेकिन उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया और कार्ययोजना अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जैसा कि पेंशनर्स लगातार विरोध और आंदोलन कर रहे थे और पेंशनर्स को विश्वास था कि सरकार आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स की मांगें मानेगी, लेकिन पेंशनर्स को निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेंशनर्स हार मानने वाले नहीं हैं। और जैसा कि पेंशनर्स बोल रहे थे कि भविष्य में बड़े पैमाने पर देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। कोई घर में नहीं बैठेगा। जो भी आंदोलन डिक्लेयर होगा, हर आदमी अपने परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होगा और देखेंगे हम कि हमारा भी वजूद क्या है, इस देश में हमारा अस्तित्व क्या है। अगर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आप 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले परिवार और 75 लाख रिटायर्ड परिवार, उनकी मांगों को इग्नोर करके आप चल सकते हो, तो फिर आपका लोकतंत्र आपको मुबारक। हाँ, यह सच है कि पेंशनर्स ने देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। 2024 में कई बार ऐसा हो चुका है। 12 जनवरी 2024 को EPS 95 योजना के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने देश भर में EPFO कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। 14 फरवरी 2024 को EPFO पेंशनधारकों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग की। पूरे हिंदुस्तान में आज भारत का वृद्ध नागरिक आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे खड़ा है। लेकिन मुझे विश्वास है मोदी जी ने स्वयं ये गारंटी दी है, श्रम मंत्री ने भी 2 बार कहा है कि आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री की 2 बार की गारंटी है, डबल गारंटी है, तो हमारा काम होना ही है। इन विरोध प्रदर्शनों के अलावा पेंशनर्स ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी अपनी आवाज उठाई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इन विरोध प्रदर्शनों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन पेंशनर्स अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आचार संहिता लगने के बाद 29 मार्च 2024 को EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रयागराज जनपद औद्योगिक इकाई तहसील प्रयागराज की होली मिलन एवं संगठन को शक्तिशाली तथा सेवानिवृत्ति पेंशनर्स एवं कार्यरत कर्मचारियों को संगठन के साथ हर विभाग को जोड़ने पर रघुनंदन सिंह ने बल दिया। संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा मिनिमम पेंशन हायर पेंशन मंजूर कराने के लिए अब तक जो 14 राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं कर पाए, वह NAC संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के आह्वान पर पेंशनर्स सब ने जन आंदोलन तथा सहयोग करके संगठन के साथ तनमन से जुड़े। औरों को भी जोड़ने के कारण 95% 4 सूत्रीय मांग मंजूर कराने तक पहुंच चुके हैं और अभी भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व घोषणा कराने के लिए संघर्षरत है। आप लोगों ने इतना बड़ा संगठन इस देश में खड़ा किया है जो 27 राज्यों में है, और जहां तक इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं पहुंची, वहां आप पहुंचे हो। ये एक ऐसा संघर्ष है कि बूढ़े असहाय लोगों ने खड़ा किया हुआ संघर्ष, इस क्रूर व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई गई ये लड़ाई है। आपको बता दूं कि पेंशनर्स को अभी भी विश्वास है कि कभी भी मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन और मेडिकल सुविधा की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो सकता है। रघुनंदन सिंह ने कहा, हम सबको संघर्ष के लिए संगठन के साथ तन मन से जुड़े रहने की जरूरत है। उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा तहसील अध्यक्ष ने किया। वहीं 31 मार्च 2024 को EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की विशाल सभा गोवर्धन चौराहा बाबी वाटिका छाता मथुरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान चौधरी पूरन सिंह जी, सभा की अध्यक्ष संचालन रामजीलाल त्यागी ने किया। सभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कमांडर अशोक राउत जी एवं राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में EPS 95 पेंशनर्स की मसीहा शुभचिंतक एवं मथुरा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय हृदय सम्राट सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के समर्थन में NAC उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। आज यहाँ पर बिहार से आप आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, और आप सभी महानुभाव गुजरात से भी आए।
ये सभी महानुभाव आप जो यहाँ से दूर चलकर आए हैं, इसका मतलब है आपके मन में जीतने का जज्बा है। सर्वश्री राष्ट्रीय सलाहकार श्रीमान डॉक्टर पीएन पाटिल, राष्ट्रीय संगठन सचिव श्रीमती सरिता नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान बीएस नारखेड़े, राष्ट्रीय फ्रंट महिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस, श्रीमान रामसेवक गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष, बदन सिंह मंडल अध्यक्ष, आगरा भगवत स्वरूप पांडे ने सभा को संबोधित किया। श्रीमान चौधरी पूरन सिंह जी ने सभा को संबोधित करते हुए सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी के समर्थन में आए हुए गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मथुरा एनएसी टीम के पदाधिकारियों का अति सफल सभा कराने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार अर्पित करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा किए। अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो क्या EPS 95 के करोड़ों पेंशनर्स मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार को वोट करेगी या उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन होगा, उसके तरफ वो वोटर जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।